अपने दर्शकों को बता दें कि गतिमान एक्सप्रेस आगरा पहुंच चुकी है। बिल्कुल 100 मिनट में जो इसे पहुंचना था, बिल्कुल सही वक्त पर यह पहुंच चुकी है। गतिमान एक्सप्रेस ठीक 100 मिनट पर पहुंच चुकी है अपने गंतव्य पर। तो सबसे तेज गति में दौड़ने वाली अब भारत की यह ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस। 160 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार। आज ही इसे रेल मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रवाना किया था और देखिए तस्वीरें, आगरा पहुंच गई है ट्रेन। और इस पूरे मामले में एक सरोज सिंह की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। रेलवे ने रच दिया है आज इतिहास। गतिमान एक्सप्रेस पूरे 100 मिनट में निजामुद्दीन से चलकर आगरा छावनी कैंट तक पहुंची और पूरा वक्त जो लगा वो 100 मिनट का लगा। 10:09 पर ट्रेन निजामुद्दीन के प्लेटफॉर्म 1 नंबर से चली और 11:49 पर यहां आगरा छावनी स्टेशन पर पहुंच गई थी। तो रेलवे ने आज एक इतिहास रच दिया है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी इसकी, जो हमने स्पीडोमीटर पर चेक किया और बताया कि करीबन किसी वक्त पे वो 160 से ऊपर भी 165, 170 तक भी टच किया इस गाड़ी ने अपनी स्पीड को, और एवरेज स्पीड की बात की जा रही थी। तो रफ्तार की दिशा में रेलवे का ये एक नया कदम। सेमी बुलेट कोई इसे कह रहा है तो कोई गतिमान, लेकिन बात ये कि बुलेट की दिशा में एक और बड़ा कदम आज इस गतिमान एक्सप्रेस के जरिए हमने तय किया है। और इस ट्रेन की सुविधाओं की अगर हम बात करें तो रफ्तार के अलावा इसमें काफी कुछ नया और इम्प्रोवाइज्ड ट्रेन सर्विस में किया है। अंदर केटरिंग की सुविधा बेहद अच्छी कर दी गई है। उसके अलावा माई फ्री टीवी का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। आप अपने डिवाइस के जरिए यहाँ पर ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट ले सकते हैं। और इसके अलावा जो अंदर की इंटीरियर्स है उसे काफी बदलने की कोशिश की है। लेकिन सबसे खास बात ये कि 160 किलोमीटर की रफ्तार पर भारत में भी ट्रेनें चल सकती हैं। यानी ये ट्रेन जो कि LHB कोच डिजाइन की गई है उसकी रफ्तार हालांकि 200 तक जा सकती है, लेकिन पहली बार ट्रायल किया गया था 160 पर और ये सफल कंफर्मेटरी रन हुआ और कल से आम यात्रियों के लिए खुल जाएगा। 100 मिनट में रेलवे ने नया कीर्तिमान, नया इतिहास रचा गतिमान एक्सप्रेस के जरिए। सरोज सिंह, ABP न्यूज, आगरा। जी हाँ, तो अच्छी खबर यह है कि बिल्कुल राइट टाइम, बिल्कुल सही वक्त पर पल्लवी ये ट्रेन पहुंच गई आगरा। बिल्कुल, और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन जो है वो दौड़ रही है। साथ में ही ABP न्यूज ने अपने संवाददाता नीरज राजपूत को भी इस ट्रेन के समय से जब निजामुद्दीन से रवाना हुई थी ये ट्रेन तो आगरा भेजा था। जिस समय ये गतिमान एक्सप्रेस निकली थी उसी वक्त नीरज राजपूत भी दिल्ली के उसी स्टेशन से निकले थे। लेकिन नीरज अभी तक मथुरा ही पहुंचे हैं। नीरज ने सड़क के रास्ते ये सफर तय किया, लेकिन वो मथुरा पहुंचे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये जो ट्रेन जिसने 100 मिनट में ये दूरी तय कर ली है, उन्होंने जायजा इस बात का भी लिया कि इस ट्रेन में कैसा खाना परोसा गया। रेल होस्टेसेस क्या मेन्यू आपको सर्व करेंगे वो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये ब्रेकफास्ट का है? यस मैम। इसमें क्या कुछ है मेन्यू में, ये आप बता सकते हैं क्या? मैम मेन्यू तो अभी डिस्क्लोज नहीं किया है, बट मैम ये साउथ इंडियन प्लेट है जैसे मैंने पकड़ रखी है। अच्छा, बन मिलता है, एक ब्रेड मिलती है और साथ में सैलेड वगैरह है, एक बटर MMS के साथ। और ये कटलरी है? या मैम आप देख सकते हैं इस पर लिखा भी है एग्जीक्यूटिव चेयर कार। और आपको क्या कुछ वेजिटेरियन में यहाँ पर मिलेगा ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। डाइजेस्टिव कुकीज, चोकोज, होल व्हीट ब्रेड, जैम, बटर और मिनी उत्तपम, सांबर, चटनी, ये सब आपका साउथ इंडियन है। और नॉन वेज में अगर आप चाहें तो नॉन वेज में यहाँ पे प्लेन ऑमलेट, हैश ब्राउन, बॉइल्ड वेजीज। मेन्यू में भी थोड़ा बहुत बदलाव किया गया और साथ ही जो सर्विंग स्टाइल है उसमें बदलाव किया गया है वो आप इस वक्त देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपने देखा कि खाने का स्तर बढ़ाने की कोशिश की गई है, बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन दूसरी जो जानकारी आपको दें वो ये कि नीरज राजपूत जो ABP न्यूज संवाददाता हैं, उन्हें भी उसी वक्त रवाना किया गया था आगरा के लिए, लेकिन सड़क के रास्ते, जिस वक्त गतिमान एक्सप्रेस दिल्ली के स्टेशन से रवाना हुई थी। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ABP न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत। नीरज, गतिमान एक्सप्रेस तो पहुंच चुकी है आगरा तक, आप कहां तक पहुंचे सड़क के रास्ते? पल्लवी देखिए, हम ठीक 10 बजे निकले थे। जो मयूर विहार और सेक्टर नोएडा का सेक्टर 14-15 का जो बॉर्डर है वहां से निकले थे हम लोग 10 बजे और अभी हम लोग 2 घंटे बाद हम लोग मथुरा पहुंचे हैं। और इस 2 घंटे में हम लोग करीब 10-15 मिनट बीच में रुके भी हैं। तो यानी ये लगा सकते हैं कि आप 1 घंटा 45 मिनट का टाइम लिया है हम लोगों ने मथुरा तक पहुंचने में, और अभी कम से कम आधा घंटा और लगेगा
आगरा पहुंचने तक। और ये बता दूं कि जो स्पीड है गतिमान एक्सप्रेस की वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन अगर हम यमुना एक्सप्रेस वे से जाते हैं, आगरा जाते हैं दिल्ली नोएडा से होते हुए, तो स्पीड लिमिट जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। और हमारी गाड़ी की जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं निकली है, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेशंस है गाड़ी की स्पीड के लिए। इस स्पीड से हम लोग निकले हैं और अब हम लोग मथुरा पहुंच गए हैं और आधा घंटा और कम से कम लगेगा हमें आगरा पहुंचने में। यानी कि नीरज, आपको आगरा पहुंचने में लगभग 2.25 घंटे का वक्त लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आपने कहा कि अगर हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे से जाते हैं, दिल्ली नोएडा से जाते हैं, मयूर विहार से या नोएडा के सेक्टर 14-15 से जाते हैं, डीएनडी से जाते हैं, अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं डीएनडी टोल प्लाजा से, तो हमें कम से कम 2 घंटे हम लोगों को लगेंगे आगरा पहुंचने में। उसमें तो थोड़ा बहुत टाइम हम लोगों को रुकने का भी टाइम लगेगा, टोल पे भी टाइम लगेगा, ये सब टाइम इसमें हम लोग जोड़ सकते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज। तो 100 मिनट में पहुंचा देगी आपको दिल्ली से आगरा ये गतिमान एक्सप्रेस, जो फास्टेस्ट ट्रेन है, यानी सबसे तेज गति से दौड़ने वाली भारत की पहली ट्रेन। वहीं दूसरी तरफ सड़क के रास्ते नीरज राजपूत जा रहे हैं, जो सुबह 10 बजे निकले थे, उन्हें लगेगा 2.25 घंटे का वक्त, जो अब तक नहीं पहुंचे हैं। अब आपको बताते हैं कि गतिमान एक्सप्रेस में बहुत सारी चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही रेल हॉस्टेस भी इस ट्रेन में रखी गई हैं, ताकि वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करा सके, यानी मुहैया करा सके। एबीपी न्यूज संवाददाता सरोज सिंह ने जायजा लिया। गतिमान एक्सप्रेस, इसमें सबसे खास बात ये है कि प्लेन की तर्ज पर आपको मिलेंगी हॉस्टेसेस, जो कि आपको अटेंड करेंगी पूरे 100 मिनट के सफर के दौरान। क्या कुछ खास है उनके इस बुके में, ये हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ है माया, ये बताएंगे आप आईआरसीटीसी की तरफ से हैं या जो कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करी? आईआरसीटीसी की तरफ से। ये जानना चाहते हैं तो क्या कुछ नया है, कैसे सर्व करेंगे, सर्विंग स्टाइल नया है, हॉस्टेसेस नए हैं, क्या नया है? हॉस्टेजेस सारे नए हैं, सब नया एक्सपीरियंस है। जैसे ही हमारे जो गेस्ट हैं, यात्री हैं, आएंगे तो हम उनको एक वार्म वेलकम करेंगे, जिसको हम कहेंगे नमस्कार, वेलकम टू गतिमान। उसके साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा एक रोज़, जो आप देख रहे हैं कि साइड में यहाँ पे रखा हुआ है। सभी यात्रियों को ये रोज़ बकेट प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद हम एक स्मॉल चॉकलेट भी उन्हें प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि कहते हैं मीठे की शुरुआत हो तो दिन अच्छा जाता है। सबसे आपने देखा, और यहाँ पे ये बताएंगी कि किस तरह से प्लेट्स लग रही है, क्या कुछ नया है। टॉवल्स आप देख सकते हैं आपको दिए जाएंगे। हमारा स्टाफ जो अभी तैयारी कर रहा है गतिमान के जो यात्री हैं उनकी सेवा के लिए, जिनमें आप टिश्यू देख सकती है, नाइफ है, स्पून है, मिल्क है, ये सारा सेटअप कर रहे हैं। मेन्यू कार्ड जैसा कुछ दिख रहा है, ये क्या है? इवन अच्छा जी, ये एक ट्रे मैच है। बाय सपोज आप बोर हो रहे हैं, आपके पास 2 गेम भी है, 1, 2, 3 गेम्स हैं। आपके पास पूरा मेन्यू है, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, वेजिटेरियन का, ये सारा। यानी 100 मिनट में बोर ना हो, उसके लिए भी इंतजाम है। इंफोटेनमेंट भी आप कह सकते हैं। आप ये देखिए, यहाँ पे जॉइन द नंबर्स करके एक गेम है, फाइंड द फूड टू योर आउटलेट, ये भी एक गेम है, और ये क्रॉस और जीरो वाला आपने बहुत बार खेला होगा। ये सारे गेम्स का यहाँ इंतजाम है। अगर हम मेन्यू की बात करें तो नॉर्थ इंडियन मेन्यू में है नमकीन पैकेट, टी कॉफी, नींबू पानी, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा साउथ इंडियन है इसमें, जिसमें आपको मिलेगा टोमेटो साल्सा, स्विस रोल्स, आइसक्रीम कप्स, और इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट मेन्यूज आपको नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन के भी यहाँ पे बेक्ड पोटैटोज, टोमेटो साल्सा, सब में यही चीज़ें लिखी हुई हैं। हालांकि इवनिंग स्नैक्स का ये केवल मेन्यू कार्ड यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो ये गतिमान एक्सप्रेस की सबसे बड़ी खासियत, आपको मिलेंगे एयर हॉस्टेस के तर्ज पर रेल हॉस्टेस भी। सरोज सिंह, एबीपी न्यूज़।